चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तत्व के बारे में स्टडी किया। तत्व और सरलता में यौगिक होते हैं और सरलता कण है जिनको ना तो आसान विधि द्वारा बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। इस चैप्टर में देखेंगे तत्व किन-किन रूपों में मिल सकता है। तो तत्व परमाणु या अणु के रूप में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्व का एग्जिस्टेंस है जिस रूप में मिलता है वो या तो परमाणु के रूप में मिलेगा या फिर अणु के रूप में मिलेगा। तो तत्व दो रूप में मिलता है, या तो परमाणु के रूप में या तो अणु के रूप में मिलेगा। तो इसके हम परमाणु रूप को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तत्व का परमाणु रूप समझेंगे। तत्व का परमाणु रूप क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरियां दी हैं जिसको हम लोग परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणु थ्योरियां कहते हैं। इधर हम सबसे पहले परमाणु की संरचना को डाल्टन्स के अनुसार समझेंगे जिसका नाम है डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले साइंटिस्ट आया डाल्टन्स जिसने परमाणु के बारे में सोचा और परमाणु की संरचना के बारे में कैसा हो सकता है कुछ अपने सुझाव दिए जिसको हम लोग डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझ डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता है। इसके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन्स के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब वह सूक्ष्म कण जिसे आप किसी चीज को तोड़ते जाओ कितना तोड़ सकते हो, कभी ना कभी उसका सबसे छोटा कण मिलेगा जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो डाल्टन्स ने यही बोला था कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता है, इसको आप इससे आगे विभाज्य नहीं कर सकते। यह किसी तत्व का सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य होता है। तो ये चीज बिल्कुल डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत इस बात पर निर्भर, इस सिद्धांत पर निर्भर है कि हम लोग परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब परमाणु अविभाज्य है। अब इसके कुछ और भी पॉइंट थे, एक की पॉइंट थे जो डाल्टन ने दिए, तो हम उसको की पॉइंट को स्टडी करते हैं बनवाई में। तो सबसे पहला की पॉइंट डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, परमाणु किसी तत्व का अविभाज्य सूक्ष्म कण है। किसी भी तत्व को आप तब तक विभाजित कर सकते हो जब तक वो अपनी परमाणु अवस्था में नहीं आ जाता। एक बार तब तक अपनी परमाणु अवस्था में आ गए तो परमाणु का और विभाज्य नहीं कर सकते, अर्थात परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म कण है। दूसरा, एक तत्व के सभी परमाणु एक समान तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब समझिए आप कि अगर हमारे पास एक तत्व है तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे, अगर वो परमाणु एक ही तत्व के हैं तो एक समान होंगे। एक समान से मतलब उन सबका द्रव्यमान एक जैसा होगा, उन सबका परमाणु भार एक जैसा होगा, उन सभी का परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा, मतलब वो द्रव्यमान, आयतन, साइज और शेप, संरचना और आकृति इन सब के आधार पर एक जैसे होंगे। तो एक तत्व के सभी परमाणु एक समान से मतलब अगर वो परमाणु एक ही तत्व के हैं तो उन सबके द्रव्यमान एक समान होंगे, उनकी संरचना एक समान होगी, उनकी आकृति एक समान होगी। परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के कण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल अगर तत्व अलग अलग, अगर परमाणु अलग अलग तत्वों के हैं तो वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक समान नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत का दूसरा पॉइंट, एक तत्व के परमाणु एक समान तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके अणु बनाते हैं। इसका मतलब सरल अनुपात से मतलब क्या है, इसका आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा CO2, मैं इस पॉइंट को समझा देता हूँ। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अक्रिया करके CO2 बनाता है। तो इस यौगिक में जो ये बना यौगिक है जैसे CO2 है, इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से संयोग कर रहा है, एक कार्बन का परमाणु दो ऑक्सीजन के परमाणु से संयोग करके CO2 बना रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात अगर आप देखोगे तो 1:2 है, क्योंकि एक सरल अनुपात है। सरल अनुपात में अगर दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के लिए आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में अक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। और चौथा पॉइंट, परमाणु को ना तो सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्व दो रूपों में पाया जाता है, परमाणु अवस्था में और अणु अवस्था में। परमाणु अवस्था को समझने के लिए हमें परमाणु को समझना होगा। परमाणु को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट
साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहले ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसकी अविभाज्यता को प्रदर्शित करता है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु की अविभाज्यता को प्रदर्शित करता है। अविभाज्यता के सिद्धांत पर आधारित है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। और इसके आपको की पॉइंट याद रखने हैं 1 by 1। परमाणु किसी तत्व का अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु किसी भी तत्व का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। एक तत्व के अगर एक ही तत्व के परमाणु हो तो एक समान होंगे, उनका द्रव्यमान एक समान होगा, उनका आकार एक जैसा होगा, उनका शेप आकृति एक जैसी होगी। तो अगर सभी परमाणु एक ही तत्व के तो एक समान होंगे, और अगर परमाणु अलग अलग तत्वों के हैं तो वो भिन्न भिन्न होंगे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। परमाणु को ना तो सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु 19वीं सेंचुरी के लास्ट में और साइंटिस्टों ने भी परमाणु के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो गलत है, और इसके गलत होने के कुछ कारण थे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो इस चीज पर ध्यान रखना है कि डाल्टन के ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो पढ़ना नहीं है, आपको याद रखना है। अगर पेपर में आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और दूसरा ऐसा नहीं कि सब पूर्णता ही गलत है, इसने कुछ आइडिया दिया जिसके आधार पर परमाणु के बारे में आगे स्टडी करना आसान होगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और इसके 4 पॉइंट याद रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि हाँ ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस 19वीं सेंचुरी के अंत में साइंटिस्टों ने इसको गलत प्रूव किया, जिसके निम्न कारण थे। पहला कारण तो ये था कि साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि परमाणु एक विभाज्य कण है। जो डाल्टन ने बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु ऐसा नहीं है। परमाणु एक विभाज्य कण है जो खुद बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु एक विभाज्य कण है तथा यह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। तो ध्यान रखना आपको, परमाणु एक विभाज्य कण है जिसको विभाजित किया जा सकता है और एक बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कणों को हम लोग उप परमाणु कण कहते हैं। ऐसे कण, ऐसे छोटे छोटे कण जिनसे मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है, उनको हम उप परमाणु कण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। डाल्टन ने बोल दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन हमें 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक स्टडी में पता चला कि परमाणु एक विभाज्य कण है जो खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और इन छोटे छोटे कणों को हम उप परमाणु कण कहते हैं, और इनमें मुख्य है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। केवल बाद में समस्थानिकों की डिस्कवरी हुई। समस्थानिकों की खोज में ये सिद्ध हो गया कि एक ही परमाणु के कण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक तत्व है जिसके 3 परमाणु हैं, जिसके 3 परमाणु और तीनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। देखो पहला परमाणु जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसका सिंबल होता है 1s1। दूसरा ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसका सिंबल 1s2। और तीसरा देखोगे तो ट्राइटियम 1s3। अगर इन तीनों परमाणु को देखो तो सबके परमाणु भाग भिन्न भिन्न है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो जो इसने बोला था कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। एक समान से मतलब कि परमाणु क्रमांक भी समान होगा और परमाणु भार भी समान होगा, परंतु ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, तीनों परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो ये पॉइंट भी डाल्टन का गलत सिद्ध होगा कि एक तत्व के परमाणु समान प्रकार के नहीं होते हैं, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं होते हैं। एक डाल्टन गलत था, वो ये बोला था कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तो होते हैं, बट एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब उप परमाणु 3 है, मुख्य सारे होते हैं, हमें 3 के बारे में स्टडी करना है, जिनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उप परमाणु कण, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन असूक्ष्मतम कण है जो खुद ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक अतिसूक्ष्म ऋणावेशित कण है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सूक्ष्मतम कण है, इसका खुद पर ऋणावेश होता है। कितना ऋणावेश होता है? 1 इकाई ऋणावेश होता है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। अतिसूक्ष्म ऋणावेशित कण है जिस पर इकाई ऋणावेशित होता है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इतना आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना है। दूसरा आपका सब परमाणु कण प्रोटॉन है। प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पी से प्रदर्शित
P से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉन भी एक अति सूक्ष्म धनावेशित कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है तथा इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसी आप बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। बच्चा ध्यान रखना इस बात का कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है तो प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। इसकी खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने, परंतु इसका जो नामकरण प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड ने किया था। इस बात का ध्यान रखोगे कि प्रोटॉन एक अति सूक्ष्म धनावेशित कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है तथा इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। तीसरा मुख्य परमाणु कण है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आपको याद रखना है, ये एक अनावेशित कण है, अनावेशित कण है जिसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है जिसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस चक्कर में आपको इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया तब दो अवस्था में पाया जाता है, या तो परमाणु अवस्था में मिलेगा या फिर अणु की अवस्था में मिलेगा। परमाणु अवस्था में मिलता है तो हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और परमाणु को समझाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत डाल्टन्स ने दिया था जिसको हम लोग डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और डाल्टन्स का जो परमाणु सिद्धांत था वो परमाणु की अविभाज्यता के सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण है। दूसरा, इस एक तत्व के सभी परमाणु एक समान परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और परमाणु को ना तो आसान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट में अंत में परमाणु सिद्धांत गलत हुआ, डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ और हमें पता चला कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं होता है बल्कि विभाज्य होता है। परमाणु एक विभाज्य कण है जो खुद सब एटॉमिक परमाणु उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है और इनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिस पर एक इकाई ऋणावेश होता है तथा इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन एक सूक्ष्म धनावेशित कण है जिस पर एक इकाई धनावेश होता है और इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। और तीसरा परमाणु कण है न्यूट्रॉन जो एक अनावेशित कण है। अनावेशित कण से मतलब ना तो इस पर धनावेश होगा ना इस पर ऋणावेश होगा और इसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बच्चे इतना आपको याद रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना।